गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो या पीएचडी में ज्वाइन किए हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फेलोशिप एंड इफ़ यू आर गेटिंग टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर फेलोशिप इन डिफरेंट साइट्स, दैन ये वीडियो आपके लिए। आप एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आज हम ऐसे सेंट्रलाइज पोर्टल के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर द पीएचडी एंड एज वेल फॉर पोस्टर। तो सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो का स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो या लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पोर्टल खोल के रखा है जिसका नाम है कॉमन फेलोशिप पोर्टल। तो आप सिंपल कॉमन फेलोशिप पोर्टल सर्च करेंगे या इफ़ यू सर्च बाय दिस fellowship.government.in देन आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा या ये पोर्टल मिल जाएगा। तो एक ऐसे सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसमें जितना भी फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ एसएनटी के अंदर जितना भी यूजीसी हुआ, आपका डीएसटी हुआ, डीएई, इंस्पायर, यूजीसी, सीएसआर, एआईसीटी, तो सारे का इन्फॉर्मेशन एक कॉमन पोर्टल पे मिल जाएगा। ठीक है, एक सेंट्रलाइज पोर्टल है ये। तो ये आप उसका इंटरफेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो भी फेलोशिप प्रोवाइड करते यहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये है यदि आपने फॉर द फर्स्ट टाइम पीएचडी तो आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं पता बिकॉज यू डोंट हैव एनी सीनियर्स एंड नो वन हैज़ डन पीएचडी इन योर फैमिली। दैन इफ़ यू आर अनअवेयर देन आप इस पोर्टल में जाके यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी कि आप किस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद सो विल वांटेड टू सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे ये डॉक्टरल फेलोशिप है। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर, जैसे एआईसीटी ये टेक्निकल लाइन के लिए, इसके अंडर पे 2 फेलोशिप आता है, एडीएफ एनडीएफ। सीएसआर का 2 है, एक तो सीएसआर यूजीसी नेट जेआरएफ, उसके बाद है एसआरएफ डायरेक्ट जो हाल ही में नेक्स्ट 25 के लिए वो रिलीज़ हुआ था, आपका नोटिफिकेशन लास्ट डेट चला गया इसका। उसके बाद डीएई या डीओएस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एटॉमिक एनर्जी जो प्रोवाइड कर 2 डिफरेंट फेलोशिप। उसके बाद जो बायोटेक ये वाला। उसके बाद डीएसटी 2 डिफरेंट फेलोशिप प्रोवाइड करते, एक तो इंस्पायर उनके लिए जो फॉर एग्जांपल अपने पीजी में आप रैंक होल्डर फर्स्ट रैंक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो जिसको पहले से रिसीव कर रहे हैं डीएसटी इंस्पायर मास्टर में या उनके बीएससी में, सो दे कैन आल्सो अप्लाई, राइट। उसके बाद एक है डीएसटी वाइस पीएचडी, इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने इसका सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये ह्यूमन कैंडिडेट के लिए ये पोर्टल थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है, आप प्रपोजल कभी भी सबमिट कर सकते हो। सो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। उसी तरह से यू कैन चेक फॉर आईसीएमआर यूजीसी। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल सा यहाँ पे जाओ एम आई एलिजिबल। इफ़ यू आर वेरी न्यू कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, आई वॉज ऑल्सो अनअवेयर बट नाउ ओके फाइन। तो यहाँ पे आप जस्ट इनपुट डालना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, सो कैटेगरी, फर्स्ट रैंक होल्डर हो या नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो नहीं, दैन सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे दैन आपको बता दिया जाएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर विच डिफरेंट फेलोशिप। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द डॉक्टरल। आप यदि वंस आप पीएचडी थीसिस सबमिट कर चुके हैं एंड यू वांटेड टू लुक फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ पोजीशन इन इंडिया दैन दीज आर द डिफरेंट प्रोवाइड करते। एसीआरबी का और एनपीडीएफ फेलोशिप यहाँ पे आई थिंक कवर नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन अभी ऑल्दो आया नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइट जो मेरे को फील हुआ और मुझे लगा। उसके बाद यू कैन क्रिएट योर लॉगिन आईडी। तो यहाँ पे आप सिंपल लॉगिन करोगे तो जाओगे तो आइदर तो आपको ईमेल आईडी, तो उसके लिए आपको साइन अप करना, तो अच्छा यहाँ पे नहीं, आप यू हैव टू क्रिएट। हाँ, यहाँ सीपीए यहाँ पे क्लिक करोगे दैन जनरेट करना है, तो ये भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन चेक। उसके बाद सो कम बैक, हाँ लेट्स कम बैक। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट जो भी अभी एप्लीकेशन वगैरह रिलीज होगा फेलोशिप के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इस बार ये जो डीएसटी वाइज का फेलोशिप पीएचडी के लिए, हाँ जो मैंने कवर कर चुकी है, ये थ्रू आउट द ईयर आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। ये वाला यहाँ पे नोटिफिकेशन में आया हुआ है। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल MK1 यंग रिसर्चर फेलोशिप,
ये बायोटेक के लिए जो ऑलरेडी थीसिस सबमिट कर चुके या पोस्ट डॉक में कर रहे, तो लास्ट डेट आई थिंक 16 मार्च है यहाँ पे। उसी तरह से देयर इज़ वन मोर रामलिंग स्वामी री एंट्री फेलो। तो इस तरह से आप सारे नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं एक कॉमन साइट पे, तो आपको डिफरेंट साइट विजिट नहीं करना पड़ेगा। एंड तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड वन। ये मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी अबाउट दिस कॉमन फेलोशिप पोर्टल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर से शेयर करना। एंड फॉर सच मोर वीडियोज़ do subscribe our channel, hit the bell icon. So in coming days we are going to cover different fellowship for PhD and many more information. So yeah, that's it, and thank you.